हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये हमारा 10th लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स से हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ रहे थे और ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का लास्ट लेक्चर है। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एरर। देखिए, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी ये होता है कि टारगेट से जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कितना डिफ़र करती है। अगर वो बहुत कम डिफ़र करती है तो वो एक्यूरेट है, और अगर वो ज़्यादा डिफ़र करती है तो वो एक्यूरेट नहीं है। अब मान लीजिए हमारा एक्चुअल वेरिएशन ये होना चाहिए था, पर हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई ये, ठीक है। तो इस एक्चुअल वेरिएशन का सेंट्रल पॉइंट ये है और ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल पॉइंट ये है। इनमें काफ़ी डिस्टेंस है। अगर इनमें डिस्टेंस होगा तो एक्यूरेसी एरर प्रेजेंट होगा, और ये लोकेशन चेंज हो जा रहा है सेंटर का, इसीलिए इसे लोकेशन एरर भी कहते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं बताना भूल गया था कि मेज़रमेंट एरर, कोई भी मेज़रमेंट एरर होता है उसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एरर। हो सकता है प्रिसीजन एरर जीरो हो सकता है एक्यूरेसी एरर जीरो हो, पर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। और मेज़रमेंट एरर को कम करने के लिए हमें ये दोनों तरह के ही एरर कम करने हैं। इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एरर क्या होता है। तो आप एक्यूरेसी एरर समझ गए होंगे। ये जो है सेंटर पॉइंट के लोकेशन के चेंज होने की वजह से होता है, और इसे लोकेशन एरर भी कहते हैं। अब दोस्तों, प्रिसीजन एरर क्या होता है? देखिए, हमारी ये है एक्चुअल वेरिएशन, ये है हमारा, और हमारा ऑब्जर्व वेरिएशन ये है। प्रिसीजन का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अगर 4-5 डेटा पॉइंट्स हैं, वो अगर पास पास हैं, खुद में पास पास हैं, तो उनमें प्रिसीजन ज़्यादा है, क्योंकि उनके लोकेशन में उनके मतलब वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं। पर अगर वो दूर दूर हैं तो उनमें जो है प्रिसीजन कम है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। उसी तरह यहाँ भी है। अगर ये एक्चुअल वेरिएशन है और ये ऑब्जर्व वेरिएशन है, अगर दोनों का ही स्प्रेड सेम रहता लगभग, या तो आसपास रहता, तो इसमें प्रिसीजन अच्छा होता। पर देखिए, एक्चुअल वेरिएशन का स्प्रेड कम है और ऑब्जर्व्ड वेरिएशन का स्प्रेड ज़्यादा है। स्प्रेड मतलब ये कितना फैला है। ये देखिए, ये कम फैला हुआ है एक्चुअल वेरिएशन, ऑब्जर्व्ड वेरिएशन काफ़ी फैला हुआ है। तो इस वजह से इसमें प्रिसीजन एरर आ गया है। और ये अगर लोअर स्पेक्ट लिमिट के पास देखें तो ये स्प्रेड है, अपर स्पेक्ट लिमिट के पास देखें तो ये स्प्रेड है। और स्प्रेड होने की, स्प्रेड में चेंज होने की वजह से जो एरर आता है उसी को प्रिसीजन एरर कहते हैं, और इसे स्प्रेड एरर भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखें कि स्प्रेड की वजह से प्रिसीजन एरर आता है और लोकेशन की वजह से एक्यूरेसी एरर आता है। और जो मेज़रमेंट एरर है उसे समझने के लिए हमें ये दोनों ही एरर समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेज़रमेंट एरर में दोनों ही तरह के एरर प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है कि प्रिसीजन एरर जीरो हो, इसीलिए। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये हमेशा बना रहता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन सेम है। ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कभी भी सेम नहीं होते। हम पिछले 2 लेक्चर से यही पढ़ रहे हैं, और अभी भी आप ये अच्छे से समझ गए होंगे ग्राफ के थ्रू। दोस्तों, ये लेक्चर मेरा यहीं तक था। मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ चलती रहेगी, पर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हाँ, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और 3 चीज़ें ना भूलें: लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।